उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जी मथुरा पर शासन कर रहे थे। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। और परीक्षित महाराज राजा महाराजा वैसे हर तरीका से संपन्न तो रहे, लेकिन सुखी रहे। कमी अगर राजाओं के पास थी तो एक पुत्र की ही कमी ज्यादा। कोई तपस्या करता है, कोई यज्ञ करता है, तब कई पुत्रों की प्राप्ति होती है। वैसे धन दौलत से मान सम्मान से तो संपूर्ण थे, लेकिन इनके घर में भी संतान नहीं थी महाराज उग्रसेन के घर में। और महाराज उग्रसेन के घर में जब कोई पुत्र नहीं हुआ, एक दिन इनकी पत्नी पवन रेखा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आप दरबार में चले जाते हो, आपके जाने के बाद में मेरा घर में मन नहीं लगता, मैं अकेली रह जाती हूँ। हमें बहुत मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम अपनी सहेलियों के संग जाना चाहती हूँ बाग में। बोले घूमना चाहती हूँ? हाँ। तो महाराज ने एक रथ सजवाया और जवाब दिया, मैंने रथ सजवा दिया है, तुम जा सकती हो। पवन रेखा सहेलियों को साथ लेकर के रथ में बैठी और बगीचे में घूमने के लिए चल गई। धीरे धीरे पवन रेखा जब बाग में घूमने के लिए पहुंची है तो एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस था। वो इतना बलशाली और वो मायावी था। उसने अपनी माया फैला दी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया और आंधी और तूफान चलने लगा। आंधी जब तूफान चलने लगा, अंधकार हो गया। पवन रेखा की संग की सहेलियां थी, उस तूफान में सबई बिछड़ गई, खोई गई, कोई कहीं नहीं दिखाई दी। और पवन रेखा जब अकेली रह गई तो सोचने लगी, अब हम घर पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, हम तो रास्ता भी भूल गए, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। और बई दुर्मिलिक नाम का राक्षस राजा महाराजाओं के रूप धारण कर लेता था। वो भेष बदल करके उग्रसेन बन करके पवन रेखा के सामने आ गया और पवन रेखा का हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, प्यारी जब तुम घर से आई थी ना, और जब तुम्हारे आने के बाद में मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। अब डरो नहीं, मैं पूरे बगीचे में तुम्हें घुमाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, रो नहीं। पवन रेखा ये नहीं समझ पाई कि ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि उनके पति का ही जो रूप धारण कर दिया था उग्रसेन बन गया वो राक्षस। और उग्रसेन बन करके पवन रेखा का हाथ पकड़ लिया, घूमता रहा, बगीचे में घुमाता रहा। बाद में उस राक्षस ने पवन रेखा के संग में छल किया। छल करने के बाद अपने असली स्वरूप में आ गया। पवन रेखा ने जब उस राक्षस को निहारा तो क्रोध आ गया। क्रोध में कहने लगी, दुष्ट, धिक्कार है तेरे जीवन को जो तूने हम जैसी पतिव्रता नारी के धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मेरे साथ में तूने छल से ऐसा न किया होता तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। और पवन रेखा कहने लगी, हे दुष्ट, भस्म कर देते हैं। तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया।
वो राक्षस से एकदम से समझा करके कहने लगा, पवर रेखा तुम हमें श्राप मन देना। अरे हमने तुम्हारे साथ में कोई गलत कार्य नहीं किया, तुम्हारी कोख बंद देख करके मैंने तुम्हारे साथ में छल तो जरूर किया। तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र पैदा होगा। बोले कैसा होगा? तेरे जैसा ही होगा, नीच और लफंगा। तेरे जैसा नीच लफंगा लुच्चा होगा जो हम जैसी नारियों के धर्म को नष्ट करेगा। बोले हाँ वो मेरे जैसा होगा, इतना बलशाली होगा, इतना बलशाली होगा जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो होगा हमारे ही जैसा, दीन दुखियों को, संतों को, भक्तों को दुखी करेगा। और जब वो दुखी करेगा तो भगवान का अवतार उसे मारने के लिए हुआ। वो राक्षस बोला